नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय विद्यासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए सेकंड के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस वीडियो हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जो वनों का वर्गीकरण था, उसका सबसे पहला और सुव्यवस्थित जो प्रयास किया गया वर्गीकरण करने का वनों का, वो डॉक्टर वीसी मिश्रा द्वारा किया गया था। इनके अनुसार राजस्थान में 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो हैं देसी सागवान के वन, आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन, मिश्रित पतझड़ वन, सालर के वन, नदी घाटी के वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार से ये 7 वन हैं जो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने सुझाए थे। दूसरा वर्गीकरण जो एक सामान्य वर्गीकरण होता है, जो किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा सुझाया ना होकर एक हम सामान्य रूप में जनरली से पढ़ते हैं। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 6 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जो है शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, नदी तट वाले वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन या उष्ण कटिबंधीय धोक वन, अंतिम है शुष्क वन। अगर आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हैं या फिर जो आपके साथ पीडीएफ शेयर की गई थी, उसमें आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक प्रकार के वन का जो प्रतिशत है राजस्थान में कुल वनों में, साथ ही कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, दोनों चीज़ें हमने दर्शा रखी है फाइल में। आगे बढ़ते हैं, अब इनका थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे शुष्क सागवान वनों के बारे में। यह राजस्थान में मोटे तौर पर दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा 75 से 110 एनुअली सेंटीमीटर जहां पे रेनफॉल है, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये संपूर्ण वन क्षेत्र के करीब 7% भाग पर पाए जाते हैं। इन्हें हम मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। तो ये राजस्थान के 7% भाग पे पाए जाते हैं, और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 7% भाग पे पाए जाते हैं। और ये राजस्थान के दक्षिणी जिलों में उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, अर्थात जहाँ पर 75 से 110 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा का औसत है, वहाँ पर ही पाए जाते हैं। इनका विस्तार पाया जाता है हाड़ौती में। हाड़ौती में पिछली वीडियो में बात करी थी, 4 जिलों को शामिल करते हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। तो हाड़ौती, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस प्रकार से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो 6 ज़िले हैं, यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में सागवान के अलावा आम, तेंदू, सालर, गूलर, महुआ और सरस इत्यादि के वन भी या पेड़ भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिश्रित पतझड़ वाले वनों को। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। इनको शुष्क मानसून खुले वन भी कहते हैं। ये राजस्थान के वन क्षेत्र के कुल 27% भाग पर फैले हुए हैं। इन वनों में हम शामिल करते हैं धोक, खेर, ढाक, साल, बांस, कीकर, अमलतास, नीम, शीशम, खिरनी, गुलर, तेंदू, रोहिड़ा और अशोक को। मिश्रित पतझड़ वाले वनों की जो लकड़ियां हैं वो मजबूत है और इनके व्यापक औद्योगिक महत्व भी हैं। अब देखते हैं जो पतझड़ वाले मिश्रित पतझड़ वाले जो वन है, इनके जो जिन जिन पेड़ों के नाम हमने गिनाए हैं, उनका स्पेसिफिकली विस्तार कहाँ पाया जाता है। जैसे ढाक, या जिसे हम पलास भी कहते हैं, मुख्यतः राजसमंद में पाया जाता है। इसके अलावा ये सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर और टोंक में भी पाया जाता है। पलास या ढाक को हम जंगल की ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं खेर वृक्ष की। यह उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी और झालावाड़ इन क्षेत्रों में मोटे तौर पर पाया जाता है। धोक पाया जाता है भरतपुर, अलवर, चित्तौड़ और बूंदी जिलों में। और साल का जो वृक्ष है वह उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ में पाया जाता है। तो यह मोटे तौर पर वर्णन है, इसके अलावा भी जिलों में ये पाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वनों के बारे में। ये रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु और जहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर पाई जाती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन में जो वृक्ष शामिल हुए हैं, खेजड़ा,
रोहिड़ा, बेर, कंटीले बबूल, केर इत्यादि। और इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, जिस प्रकार के जो वन है वो यहाँ के जो पर्यावरण है शुष्क और जो गर्म जलवायु है यहाँ की, उसे पूर्णतया अनुकूलित है और ये बागड़ क्षेत्र में मोटे तौर पर फैले हुए हैं। बात करते हैं शुष्क वनों के बारे में, तो ये राजस्थान के 6.26 क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। कुल वन क्षेत्र के 6.26 क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। ये वे क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जो मोटे तौर पर मरुस्थलीय जिले ही हैं। ये पेड़ छोटे आकार के होते हैं और इन पेड़ों में मोटे तौर सबसे ज़्यादा जो है वो झाड़ियों की में जो वृक्ष हैं उसमें शामिल है खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, के और थौर इत्यादि। कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं उनके विस्तार के बारे में देखते हैं। शीशम वृक्ष गंगानगर क्षेत्र में पाया जाता है। सागवान के पेड़ चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाए जाते हैं। राज्य के वनों में करीब 12% सागवान है और 6% सालर के पेड़ हैं। तेंदू का जो पेड़ है वह हाड़ौती और मेवाड़ में पाया जाता है। खस, जिसे हम सुगंधित घास के तौर पर मानते हैं, उसे सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर में पाई जाती है। महुआ का जो पेड़ है वो दक्षिणी जिलों जहाँ पर आदिवासियों का बाहुल्य है और इसे कल्प वृक्ष मानते हैं आदिवासी लोग, वहाँ पाया जाता है। सेवण घास ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। बात करते हैं वृक्षों के से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से, और ये सभी तथ्य लिए गए हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 से। ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष निकलती है। भारत सरकार के जो संगठन है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष। और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वह 24,838 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 7.26% पर को कवर करता है। और भारत के कुल वन क्षेत्र का राजस्थान में 3.1% वन राजस्थान में पाए जाते हैं। और प्रति व्यक्ति अगर वन क्षेत्र की बात करें तो ये है 0.04 हेक्टेयर, जो कि आप इस PDF में देख सकते हैं। अब पिछली 2015 की तुलना में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में 466 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, जिनमें 21 जिलों में वृद्धि थी और 12 में ये कमी हुई। उच्चतम वन क्षेत्र की वृद्धि वाले जो जिले थे वे जैसलमेर थे, बाड़मेर और बूंदी क्रमानुसार यही थी। और जहाँ पर न्यूनतम जो अधिकतम कमी हुई थी वन क्षेत्र में वे हैं प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। और इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। शुक्रिया।